हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला परमेश्वर, आपकी भलाइयों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में प्रभु विनम्रता पूर्वक हम आते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन है पिता, हम एक एक को आप खोल कर दें, समझने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से जो प्रभु यीशु मसीह का जो उस घटना को हम लोग देख रहे थे, मैं उसको परमेश्वर के वचन से लूका रचित सुसमाचार में हमने देखा था। आप फिर से हम लोग उसको निकाल लेंगे 23 का 34, लूका 23 का 34। यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो हमने इसमें काफ़ी बातें हमने देखी, कई सवाल जो लोगों के मन में उठते हैं, हमने उसका जवाब भी देखा कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का क्षमा, प्रभु ने किस प्रकार क्षमा किया। और हमने आखिरी में हमने इस बात को देखा जो प्रभु यीशु मसीह जब जोर से बोलता है इस बात को, वो चाहता था हर एक व्यक्ति ये बात सुने, उसकी इस प्रार्थना को सुने कि उसकी इस प्रार्थना में सब शामिल है। यहाँ पर जब हम उसके आगे की घटना को देखते हैं, अभी तक जो हमने देखा उसके आगे की घटना जब हम देखते हैं, वो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है। जब हम वचन में देखते हैं, गतसमना से पहले हम देखते हैं प्रार्थना शुरू हो चुकी है और आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा। गतसमना से पहले से प्रार्थना उसकी जारी है और वो जो प्रार्थना है उसको मैं चाहूंगा हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 का 20 और 21। यूहन्ना 17 का 20 और 21। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यहाँ पर जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना था, सब लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना, यानी जितने लोग बाद में भी प्रभु पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास करेंगे, है ना, उन सब के लिए उसकी प्रार्थना क्या है? मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा। यहाँ पर हम जब ध्यान से इस घटना को जब देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को जब हम देखते हैं, तो प्रभु की प्रार्थना हम एक एक को देखते हुए हो रही है। हम एक एक उसकी प्रार्थना में शामिल है, हम एक एक। यहाँ पर जब हम प्रार्थना में देखते हैं, हमने देखा गतसमना से पहले प्रार्थना शुरू हुई, क्रूस पर भी प्रार्थना कर रहा, और यहाँ पर वचन में जब हम पढ़ते हैं, आज भी वो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा, आज भी। तो वो हमारे लिए जो बिचवई कर रहा है, वो इसलिए हमें यहाँ पर जब हम लूका रचित सुसमाचार 23 का 34 में उसका अगला पहलू हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि यहाँ पर अगली बात है, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये है अगला पहलू, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये एक अगली बात है। तो एक सवाल आता है, क्या सच में ये नहीं जानते थे ये क्या कर रहे हैं? हम एक एक पूछ कर देखें, क्या यहूदा इस्करियोती नहीं जानता था कि वो अपने दोस्त या अपने गुरु, अपने रब्बी, अपने प्रभु को पकड़वा रहा है, उसे धोखा दे रहा है? क्या वो नहीं जानता इस बात को? यीशु की प्रार्थना क्या है? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते
ये क्या कर रहे हैं। हम इसको गहराई में हम लोग प्रार्थना पूर्वक हम समझने का कोशिश करेंगे, जितना प्रभु हमें मदद करे। तो साफ साफ यहूदा इस्करियोती जानता है क्या कर रहा। क्या पिलातुस नहीं जानता कि एक निर्दोष को वो इतनी भारी सजा देने जा रहा। एक निर्दोष को जिसे बार बार निर्दोष घोषित किया गया, उसको दुनिया के इतिहास की सबसे बदतर मौत दी जा रही है। फिर क्यों यीशु ये प्रार्थना कर रहा है कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। हम जब देख रहे हैं तो ये तो सब जानते हैं क्या कर रहे हैं। अगर सवाल पूछा जाए सनहेद्रिन के विषय में, क्या सनहेद्रिन नहीं जानता कि उन्होंने झूठे गवाहों को पैसा देकर यीशु के विरुद्ध झूठी गवाही देने के लिए बोला था, तब भी वो निर्दोष साबित हुआ। क्या वो नहीं जानते थे कि वो गलत कर रहे हैं? फिर क्यों प्रभु प्रार्थना कर रहा है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मैं बोलता हूं, क्या हम उस बात को गहराई में समझने का कोशिश कर पाएंगे? यहूदा इस्करियोती जानता है वो क्या कर रहा था, पिलातुस जानता है वो क्या कर रहा था, सनहेद्रिन जानते थे वो क्या कर रहे हैं। फिर भी यीशु क्या बोल रहा है, वो नहीं जानते। क्यों? उस बात को जब हम ध्यान से इस परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, उन्हें अपने इस काम की गंभीरता नहीं मालूम थी। उन्हें थोड़ा बहुत तो मालूम था वो कर क्या रहे हैं, लेकिन कितना सीरियस, कितना गंभीर है वो ये नहीं जानते थे। वो उस बात की गंभीरता को नहीं जानते थे वो कर क्या रहे हैं। उन्हें इस बात का आइडिया नहीं था कि वो परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। उस बात की गंभीरता उन्हें नहीं मालूम थी। उन्हें मालूम था वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की गंभीरता नहीं मालूम, गंभीरता नहीं मालूम। इसलिए प्रेरित पौलुस भी जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्ती 2:8 हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्ती 2:8 यहां पे लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। पौलुस भी क्या बोल रहा है, मैं दोबारा से पढ़ता हूं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। पिलातुस समझ नहीं पाया। बेशक सृष्टि का बनाने वाला प्रभु इसके सामने खड़ा है, उसे थोड़ा बहुत तो इतना तो मालूम था ये निर्दोष है, लेकिन उस बात को वो समझ नहीं पाया, वो जान नहीं पाया ये वास्तव में कौन है। इसलिए पौलुस बोलता है, यदि वे जानते, यदि पिलातुस जानता, यदि उतनी बुद्धि इनकी खुली होती, उतना समझ इनको होता, तो पौलुस साफ साफ क्या बोलता है यहां पर जब हम देखते हैं, पौलुस क्या बोलता है, तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते वो। अगर सनहेद्रिन की समझ खुली होती, अगर वो जानते वो क्या कर रहे हैं, वो उसे क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसलिए जब हम यीशु को जब देखते हैं, बात खत्म नहीं हुई है, बहुत है भी। इस बात की गंभीरता को हम लोग परमेश्वर के वचन से देखेंगे। यीशु की एक प्रार्थना में इतनी गहराई है, इतना गहरा है, हम सोच भी नहीं सकते। उसकी एक एक बात में बहुत गहराई है, लेकिन कम से कम हम उसकी प्रार्थना को हम लोग ध्यान से हम लोग देखें, ताकि हम लोग समझने का कोशिश करें। एक प्रार्थना, उसकी एक मुंह से निकली एक प्रार्थना में कितनी गहराई है। अगर आप उसको समझ पाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके मुंह से निकले हुए एक एक शब्दों में, एक एक बातों में बहुत गहराई है। तो यहां पर जब देखते हैं, पौलुस बोलता है, अगर ये लोग जानते ये क्या कर रहे हैं, वो तेजों में प्रभु को
कभी क्रूस पर नहीं चढ़ाते, वो तेजों में प्रभु को कभी नहीं। इसलिए यीशु क्या प्रार्थना कर रहा, पिता इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते, ये अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, ये अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं पिता, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं मालूम ये कर क्या रहे हैं। आज हम हर एक इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझता है। हम में से कोई भी नहीं बोलेगा मैं सबसे बड़ा महामूर्ख हूं। हर किसी के अंदर फीलिंग क्या होगी, मैं अक्लमंद हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं समझदार हूं। लेकिन उसको ही मालूम है जो क्रूस पर पिता से प्रार्थना कर रहा था। पिलातुस अपने आप को अक्लमंद समझ रहा था, सनेद्रिन अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे, यहूदा इस्करियोती अपने आप को अक्लमंद समझ रहे थे। लेकिन यीशु क्या बोलता, पिता इन्हें माफ कर दे, इनमें समझ नहीं है, ये नहीं जानते ये कर क्या रहे। बहुत से लोग, मैं बोलता हूं आज दुनिया में लोग नाश क्यों हो रहे हैं, वो उस बात को नहीं समझते वो कर क्या रहे हैं। अगर समझ जाए कितने मन फिरा लेंगे। यहां पर जब हम आगे उस घटना को देखते हैं कि इनका जो अपराध है उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था वो कितना, हालेलुया हालेलुया, स्तुति हो। उनको अंदाजा नहीं था कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था, किसी को भी अंदाजा नहीं था कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। एक असीमित, सर्वशक्तिमान, अनंतकालीन परमेश्वर के विरुद्ध कितना भयानक अपराध कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था, उन्हें वो समझ नहीं थी। यहां पर उनको मालूम तो था वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना नहीं मालूम था कितना ज्यादा गलत वो कर रहे हैं। आपको मालूम है पुराने नियम में अनजाने में किए हुए पाप और जानबूझकर किए हुए पाप में, दोनों में परमेश्वर का अलग अलग प्रावधान था। अनजाने में किया हुआ पाप और जानबूझकर किए हुए पाप में प्रावधान है। उसके लिए हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, सबसे पहले गिनती 15:30, गिनती 15:30। यहां पे लिखा है, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी डिठाई से कुछ करे वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। मैं दोबारा से पढ़ूंगा, परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी डिठाई से कुछ करे वो यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। यहां पर हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, डिठाई से पाप यानी जानबूझकर जो पाप करे। पुराने नियम में साफ साफ पुराने नियम में साफ साफ प्रावधान है कि उसके लिए कोई क्षमा नहीं, उसको जान से मार डालना। आप समझना, पुराने नियम का परमेश्वर ही नए नियम का भी परमेश्वर है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं वो लोग पाप के साथ खेलते हैं। जो लोग परमेश्वर को जानते नहीं हैं वो पाप के साथ खेलते हैं। जिस व्यक्ति को पाप, परमेश्वर कौन है,
उस बात की गंभीरता मालूम है, वो पाप में खेल नहीं सकता। वो पाप में खेल नहीं सकता। अगर किसी को लगता है परमेश्वर पाप को हल्के में लेता है, तो मैं बोलूंगा क्रूस की ओर देखना। उसने अपने इकलौते पुत्र पर भी एकमात्र दया नहीं दिखाई। जब सजा देने की बारी आई, मैं दोबारा से बोलूंगा, जिसको लगता है मेरे 2 बूंद आंसू को देखकर मैं परमेश्वर को मना सकता हूं, परमेश्वर मेरे पाप को ऐसे ही माफ कर देगा, जिसको लगता है मैं पाप में खेलता रहूं और माफी मांगता रहूं, चलेगा। जिसको लगता है पाप कर कर माफी मांगते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर अगर पाप को हल्के में लेता, अपने इकलौते पुत्र को कुचलता नहीं अपने ही हाथों। जिसने अपने इकलौते को भी कुचल डाला, पाप से कितना नफरत करता है, क्रूस पर दिखा दिया। जो पाप को हल्के में लेता नहीं है, आप ये नहीं समझना, जो जानबूझकर पाप करेगा परमेश्वर नरमाई दिखाएगा मेरे 2 बूंद आंसू को देखकर। मैं बार बार बोल रहा हूं, परमेश्वर पाप के प्रति परमेश्वर का व्यवहार क्या है, क्रूस पर आप देख लेना। दुनिया के इतिहास की सबसे बदतर मौत है। आज के टाइम एक रेपिस्ट भी इतनी गंदी मौत नहीं मरता, इतनी गंदी मौत नहीं मरता, जितनी गंदी मौत, जितनी भयानक मौत परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मिली है। परमेश्वर की नजर में पाप के प्रति न्याय, वो जरा सा भी उसे वो हल्के में नहीं लेता। इसलिए पुराने नियम में भी ये नहीं बोला कि जानबूझकर पाप करने वाले को मारना या 39 कोड़े मारना। वचन में लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले को जान से मार डालना, बिना दया के जान से मार डालना। आप समझते हैं इस बात को? वो परमेश्वर अब भी नहीं बदला। नए नियम में मेरी जगह पर मर गया ताकि मैं उस परमेश्वर की सजा से बच जाऊं, उस मौत से बच जाऊं, उस भयानक मौत से बच जाऊं। क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जानबूझकर खेलेगा, मैं आपको बोलूंगा क्रूस को देखना। परमेश्वर की नजर में परमेश्वर पाप हल्के में नहीं लेता। परमेश्वर पाप हल्के में नहीं लेता। वो बदला नहीं है। इतनी भयानक मौत, इतनी भयानक सजा, इसलिए वचन में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ऐसे लोगों से ना डरो जो तुम्हारे सिर्फ शरीर को चोट पहुंचाएंगे या शरीर को जान से मारेंगे। उससे डरो जो आत्मा को भी नहीं छोड़ता। उससे डरो जो आत्मा को भी नहीं छोड़ता। इतनी भयानक सजा जिसका क्रोध पाप के प्रति भड़कता है। मैं आपको बोलता हूं, जिसने बिल्कुल पाप नहीं किया, जो निर्दोष था, कि मेरे लिए पाप बन गया, 1% दया नहीं दिखाई अपने इकलौते पर। अपने इकलौते पर 1% दया नहीं दिखाई। क्या जो पाप के साथ खेलेगा, क्या उस पर वो दया दिखाएगा? क्या मेरे रोने पर वो तरस खाएगा? जो जान बूझकर पाप में खेलता है, जो पाप में खेलता है, उसे मालूम नहीं वो कितना बड़ा, कितना भयानक पाप वो कर रहा है और कितनी गंभीर सजा का वो हकदार है।
इसलिए सबोपदेशक में लिखा है, दंड की आज्ञा फुर्ती से ना दी जाने के कारण मनुष्य का मन पाप करने की इच्छा से भरा रहता है। दंड की आज्ञा फुर्ती से ना दी जाने के कारण मनुष्य का मन पाप करने की इच्छा से भरा रहता है। क्यों परमेश्वर दंड फुर्ती से नहीं देता? क्योंकि वो जब दंड देने पर आ जाए, इंसान की आत्मा भी कांप उठेगी, क्योंकि पाप के प्रति उसका न्याय बहुत ही भयानक है, बहुत ही भयानक है, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए लिखा है, यदि कोई जानबूझकर पाप करे उसको जान से मार डाला जाए, जान से मार डाला जाए। आगे जब हम परमेश्वर के वचन में, इसलिए जब हम देखते हैं कि जो अपनी इच्छा से समझकर जानबूझकर पाप किया जाता है, इजराइलियों में जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर साफ साफ बोलता है उसको नहीं छोड़ना। इसलिए आपको मालूम है इजराइलियों के साथ परमेश्वर इतना कठोरता से पेश आया। यहां पर बात आती है, एक व्यक्ति कितना जानता है उसके हिसाब से परमेश्वर न्याय करता है। एक व्यक्ति कितना जानता है उसके अनुसार परमेश्वर न्याय करता है। कुछ लोग मसीह को जानकर, जब जानबूझकर, इसलिए जानबूझकर जब करते हैं तब परमेश्वर का न्याय बहुत भयानक होता है। इसलिए मैं पढ़ूंगा लेवी व्यवस्था 5:15, हम देख लें। लेवी व्यवस्था 5:15 यहां पे लिखा है, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार उतने ही शेकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। यहां पर हम देखते हैं, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे। अब यहां पर एक गलत, भूल से, जानबूझकर नहीं, भूल से अगर विश्वासघात करे और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए, तब भी मौत है। लेकिन यहां पर इंसान की मौत नहीं, यहां पर एक जानवर की मौत है। इस इंसान के स्थान पर एक निर्दोष मेढ़ा मर रहा है। इससे मुझे क्या चीज समझ में आता है? हां जी, कि चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, सजा मिलनी ही है। चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में हो, सजा मिलनी तो मिलनी है। लेकिन जानबूझकर करने वाला खुद मरेगा। अनजाने में भूलवश अगर पाप हो गया तो उसके स्थान पर एक निर्दोष मेढ़ा मर रहा। इससे हम परमेश्वर के एक आदत को हम देख सकते हैं कि अगर मेरे से भूल से कोई गलती हो गई, उसके लिए भी मुझे क्षमा चाहिए। यीशु इसलिए यह प्रार्थना नहीं कर रहा कि पिता इनको आप ऐसे ही छोड़ दो, इनको पता नहीं था। आपको मालूम है कई लोगों की आदत है, मालूम नहीं है इसलिए छोड़ दो, मालूम नहीं है छोड़ दो, है ना। आपको मालूम है लोग अपने स्टैंडर्ड को नीचे कर लेते हैं, मालूम नहीं था कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो। लेकिन परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करता। हम आम इंसान कई बार अपने स्टैंडर्ड को क्या कर लेते हैं, मालूम नहीं था ना, कोई बात नहीं, छोड़ दो ना। हाँ, हम एक्सक्यूज चाहते हैं और कई बार हम लोगों को मना भी लेते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमेश्वर एक्सक्यूज नहीं सुनता। दोनों में मौत है। आप देखें, दोनों में मौत है, जानबूझकर में भी और निर्दोष में, और भूल से हो गया तो भी। लेकिन जानबूझ के में खुद मरेगा। अगर भूल से हो गया तो दया दिखाकर तेरे स्थान पर दूसरा मरेगा।
लेकिन पाप की मजदूरी मौत है। कोई एक्सक्यूज नहीं। पाप की मजदूरी चाहे जानबूझकर हो चाहे भूलवश हो, मौत तो मौत है, सजा तो मिलनी ही है। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नीचे नहीं करता। यहां पर हम उस बात की गंभीरता को हम लोग देख सकते हैं। इसलिए आपको मालूम है, मैंने जैसे कल भी शायद बताया था कि अगर मैंने भूलवश मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली, अगर एक अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाला है, अगर सही है, मैं उससे बोलूंगा सर मुझे माफ कर दो, मैंने देखा नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में था। वो क्या बोलेगा? तो क्या हो गया, तूने कानून तोड़ा है, मुझे एक्सक्यूज ना सुना, लाइसेंस निकाल। अगर भ्रष्ट है तो वो क्या करेगा? चल ठीक है, 50 रुपए दे, निकल। अगर अच्छा पुलिसमैन है, अच्छा पुलिस वाला है, वो क्या बोलेगा? फर्क नहीं पड़ता तूने जानबूझकर किया क्या अनजाने में किया, तूने गलती करी है, तुझे उसका भुगतान देना पड़ेगा, चाहे तुझे अच्छा लगे चाहे तुझे बुरा लगे। उसी प्रकार अगर इस संसार में जब न्याय प्रणाली का सही क्रम देखा जाए तो छूट की कोई गुंजाइश नहीं है। परमेश्वर फिर कैसे छूट दे दे कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था इसलिए मुझे आप छोड़ दो। आपको मालूम है, हम में से कई लोगों के हाथ में वचन है, हम में से अधिकतर लोगों के पास परमेश्वर का वचन है, पढ़ना भी आता है, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं है। हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। हम वचन सीखने के लिए जितना मेहनत करना चाहिए हम करते नहीं है। आपको मालूम है, भूलवश किए गए अपराध की भी सजा है। आप ये एक्सक्यूज परमेश्वर को नहीं दे सकते कि प्रभु मुझे मालूम नहीं था। दोनों में मौत तय है। इसलिए यहां पर जब हम देखते हैं परमेश्वर जब अपना स्टैंडर्ड डाउन नहीं करता, तो परमेश्वर यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना पर, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कल मैंने बताया क्षमा किस आधार पर? प्रभु इन पर जो न्याय पड़ना है इनकी सजा मुझे दे दे और इन्हें तू बख्श दे। ये है क्षमा का प्रावधान। क्षमा का तरीका क्या है? इनकी सजा मुझे दे दे, लेकिन इनको तो क्या कर दे? छोड़ दे। ये है प्रार्थना। अगर वो लोग इतनी सच्चाई जानते जितना आज हम जानते हैं, शायद उनमें हिम्मत नहीं होती उसे क्रूस पर चढ़ाने की। हम क्या क्या जानते हैं उनकी जानकारी से ज्यादा हम क्या क्या जानते हैं? उनको नहीं मालूम था सच में यीशु जी उठेगा। उनको इतना मालूम था इस दुष्ट ने कहा है, क्या पता इसके चेले इसके शव को चुरा लेंगे, इसलिए पहरेदारी करो। इनको सच में नहीं मालूम था कि ये जो बोल रहा है सच में जी उठेगा। अगर उनको पता होता, इनके अंदर वो डर होता, इनके अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि वो क्या करते? तेजों में प्रभु को क्रूस पर चढ़ाते। मैं आपको बोलता हूं, आज भी जो लोग पाप में खेलते हैं, इन्हें अंदाजा नहीं है ये कर क्या रहे हैं। अगर इनकी समझ खुल जाए, ये उस डर से जीवन बिताएंगे, उस डर से मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। उस बात की सीरियसनेस को वो समझते। आज लोग खेलते क्यों हैं? उनको मालूम नहीं है कितना बड़ा गंभीर, कितना सीरियस चीज ये कर रहे हैं, किसके विरुद्ध कर रहे हैं, और इसका परिणाम कितना भयानक होगा। इनको आइडिया नहीं है, जैसे इन लोगों को आइडिया नहीं था, जैसे इन लोगों को मालूम नहीं था। अगर मालूम होता, पौलुस क्या बोल रहा है? अगर इन्हें मालूम होता, ये तेजों में प्रभु को कदापि क्रूस पर नहीं चढ़ाते। आगे जब हम देखते हैं, इनको नहीं मालूम था कि कलीसिया
दुनिया के इतिहास को बदलने वाली है। पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर के आत्मा का जो काम होने होगा, इनको नहीं मालूम था नए नियम में एक एक बातें परमेश्वर की योजना, युगों से चली हुई योजना परमेश्वर प्रकट कर रहा है। ये परमेश्वर की योजना का भाग है। इनको नहीं मालूम। अगर इनको मालूम होता, ये ऐसी गलती कभी नहीं करते। इसलिए पौलुस बोलता है इनको मालूम नहीं था। इसलिए यीशु क्या प्रार्थना कर रहा है, पिता ये जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और अपने आप को बुद्धिमान समझकर मेरा ठट्टा उड़ा रहे हैं, पिता इन पर दया कर दे। इनकी मूर्खता की सजा तू मुझे दे दे। इनको नहीं मालूम ये कर क्या रहे हैं। आज जो पाप में जीवन बिता रहे हैं, आज जो पाप में खेल रहे हैं, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं और दूसरों पर ठट्टा करते हैं, दूसरों पर हंसते हैं। वचन क्या बोलता, पिता इनमें अकल नहीं है, इनको समझ नहीं है कर क्या रहे हैं। अगर ये उस बात की गंभीरता को समझ पाते, ये ऐसी भूल नहीं करते। इसलिए यहां पर आपको में कई लोग पूछते हैं, कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो लोग बाकी धर्म में हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, जो लोग बाकी धर्म में हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, उनका उद्धार कैसे होगा? इसमें भी उनका जवाब है। आपको मालूम है, यह सवाल अक्सर वो लोग पूछते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ जिन्हें प्रभु के बारे में सीखने को मिला। वो लोग सवाल पूछते हैं कि उनका क्या होगा। वो इस बात की चिंता नहीं करते मेरा उधर क्या होने वाला है। जो मैं इतना कुछ जान गया, आज मेरा चरित्र कितना वचन के अनुसार है, वो नहीं जानते। परमेश्वर एक व्यक्ति जितना जानता है उसके अनुसार परमेश्वर न्याय कर रहा, जितना जानता है। और यहां पर जब हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के ज्ञान के अनुसार, एक व्यक्ति की समझ के अनुसार परमेश्वर एक एक का न्याय कर रहा है। आप अगर उसके लिए निकाल लेंगे इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 से 4। इब्रानियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 2 से 4। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इनकी गवाही देता रहा। यहां पर जब हम देखते हैं, आपको मालूम है लगभग सारे पाप एक व्यक्ति की अज्ञानता के कारण होता है। लगभग सारे पाप एक व्यक्ति की अज्ञानता के कारण होता है। एक व्यक्ति को इसलिए समझ नहीं है कि उसका पाप कितना गंभीर है, क्योंकि वो परमेश्वर को उतनी गंभीरता से, परमेश्वर को जितना जानना चाहिए नहीं जानता। परमेश्वर के बारे में जैसा समझना चाहिए उसे नहीं मालूम होने के कारण ये पाप में खेलता है। इसलिए उसे उसके पाप की गंभीरता नहीं मालूम। उसे लगता है मुझे सब मालूम है, उसे एक गलत फीलिंग है, एक गलत एहसास है। उसे लगता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को समझता है उसके अंदर वो डर रहता है, वो उस बात की गंभीरता को समझता है। इसलिए नीति वचन में भी लिखा है, जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से दूर रहता है।
उसे मालूम है परमेश्वर कौन है, इसलिए उसे मालूम है पाप क्या है, इसलिए वो अपने आप को पाप से दूर रखता है। लेकिन जो पाप परमेश्वर कौन है जानता नहीं, वो पाप में मजे से खेलता है। वो शायद परमेश्वर का एक पहलू जानता है, मैं जो भी पाप करूं प्रभु माफ कर देगा, इसलिए मैं पाप में खेलता रहूंगा और बाद में आके प्रभु के सामने 2 बूंद आंसू बहा दूंगा। अगर प्रभु का दास मुझे देखकर स्माइल कर गया तो समझो प्रभु भी मुझसे खुश है। अगर परमेश्वर का दास मुझसे खुश तो समझो प्रभु भी खुश। उन्होंने स्माइल दे दी, उनको मैंने मना लिया, तो स्वर्ग की टिकट तो मेरी ऐसे ही कंफर्म है। ऐसे धोखे में लोग रहते हैं, ऐसे धोखे में। अगर परमेश्वर कौन है समझने लग जाए, उसे पाप की गंभीरता भी समझ में आने लगेगी। और परमेश्वर कितना महान है आपको मालूम है। आज के समय में हम जिनके पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। जिनके पास बाइबल नहीं है, रोमी की पुस्तक में पौलुस बोलता है इनके पास बहाना नहीं है। मैं आपको बोलता हूं, जिनके पास बाइबल नहीं, रोमियो 1 अध्याय में पौलुस बोलता है उनके पास बहाना नहीं है परमेश्वर के सामने। तो हमारे पास जिनके पास बाइबल है, उनके लिए कोई बहाना है क्या? फिर उनके लिए तो बिल्कुल भी कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। जिनके पास बाइबल ना होने पर भी परमेश्वर बोलता है इनके पास कोई बहाना नहीं है बचने का। हमारे पास बाइबल पवित्र शास्त्र होने पर भी अगर हम सोचे मेरे बहाने से प्रभु को मैं मना लूंगा, तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं है। परमेश्वर को कोई अपनी बातों से लोगों को मना सकते हो, प्रभु के दास को भी अपनी बातों की माया जाल में आप शायद फंसा सकते हो, लेकिन वो जो उधर बैठा है वो मनों का जांचने वाला है। हर एक व्यक्ति को उसके कामों के अनुसार फल देता है। उसने इसको बनाया है, इसलिए उसके सामने इसकी शातिरगिरी कभी चलेगी नहीं। इसलिए लिखा, एक दिन आने वाला है जहां बहाने नहीं चलेंगे, सबके घुटने टिकेंगे। एक दिन आने वाला है जहां डिबेट नहीं, जहां घुटने टिकने वाले हैं, क्योंकि वो बहाने सुनेगा नहीं। इसलिए एक बहुत ही गंभीर बात यहां पर आती है। पौलुस इसलिए यहां पर इब्रानियों की पुस्तक में जब हम देखते हैं, बोलते हैं जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंच गया, जिसके पास सुसमाचार पहुंच गया, पौलुस बोलता है कि लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच पाएंगे। जिसके पास सच्चाई पहुंच गई, परमेश्वर के कामों को जिन्होंने देखा, फिर भी जो लापरवाही बरत रहा है, वो कैसे बचेगा फिर? वो बात यहां पर हम देखते हैं। आपको उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, 2 नौजवान हैं। एक नौजवान मसीह परिवार में बड़ा हो रहा, परमेश्वर का वचन उसने सुना है ना, परमेश्वर प्रभु के दासों को उसने देखा है, सुसमाचार जाना है, और कलीसिया को भी उसने देखा है, सच्चाई इसको मालूम चली है। लेकिन इसने प्रभु को छोड़कर यह अन्य जाति की तरह जीवन बिता रहा है। वहीं इसका दोस्त भी है, जिसका जन्म मसीह परिवार में नहीं हुआ, जिसने प्रभु के बारे में कभी सुना नहीं, जिसने सच्चाई जाना नहीं, जिसके सामने किसी ने कभी नमूना दिया ही नहीं। आप बताइए, दोनों को प्रभु की जरूरत है, दोनों का न्याय होगा, किस पर भारी सजा फूटेगा? हम एक एक उस बात को अपने आप से पूछ कर देखें, किस पर परमेश्वर का भारी सजा फूटेगा? जिसने सुसमाचार जाना, जिसके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, सच्चाई पहुंची, लेकिन सब कुछ जानने पर भी इसका चाल चलन अन्य जातियों की तरह है। उसके दोस्त पर परमेश्वर थोड़ी दया दिखा देगा अपने न्याय पर, लेकिन जिसने इतना जानने पर भी, जिसने सच्चाई को ठुकराया, खुदा जाने उसका क्या होगा।
जिसने जानबूझकर परमेश्वर को ठुकराया, वो कितना ज्यादा न्याय सिंहासन के सामने जवाबदेह होगा, कितना ज्यादा। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को जब देखते हैं, पिता जवाब दे रहा। यीशु ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु पिता इन्हें क्षमा कर। और वचन में देखते हैं उसकी हर एक प्रार्थना, यीशु बोलता है मैं जानता हूं तू मेरी हर प्रार्थना को सुनता है, मेरी ऐसी कोई प्रार्थना नहीं जिसका तू जवाब ना देता हो, हमेशा देता है। यहां पर भी उसकी प्रार्थना का जवाब है। जिसके लिए उसने प्रार्थना किया उन सब के लिए उसने जवाब दिया। इसका यह अर्थ नहीं कि क्रूस के दृश्य में जितने लोग वहां पर खड़े थे सबके पाप क्षमा हो गए, नहीं। जिनके लिए प्रार्थना की गई उनके पाप क्षमा हुए हैं। क्रूस के दृश्य पर जितने लोग खड़े थे उनमें से कितने लोग अपने पापों में मरे। यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की उसमें आप देख सकते हैं कितने ऐसे सिपाही हैं जिसने सच्चाई को देखा, जिसके पाप क्षमा हुए। आप सूबेदार को देख सकते हैं जिसने उस क्रूस की घटना को देखा। एक बड़ा अंधकार दोपहर के समय छा गया, भूकंप हो रहा है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट रहा है, और तब वो क्या बात देख रहा है? वो सब घटनाओं को देखकर वो क्या अपने मुंह से मत्ती 27:54 में लिखा है, मत्ती 27:54। यहां पे लिखा है तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। इनके पाप क्षमा हुए, इन्होंने सच्चाई को जाना। हम आगे जब परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, जरूर हम उस सूबेदार और जिन्होंने विश्वास किया जरूर उनके पाप क्षमा हुए और हम उन्हें स्वर्ग में देख सकते हैं। आपको मालूम है यरूशलेम में जो यहूदी लोग आए, जो उसके क्रूस के काम पर शामिल थे, जिन्होंने पिलातुस के सामने बोला कि इसका खून, मत्ती 27 का जब 25 में हम पढ़ते हैं, तब सब लोगों ने उत्तर दिया इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। यहां पर उस समय लोगों ने बोला उसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इनमें से भी कई लोगों का उद्धार हुआ, इनमें से भी कई लोगों के पाप क्षमा हुए। क्योंकि यहां पर जब हम देखते हैं पतरस जब प्रचार करता है, आप पढ़ लीजिए प्रेरितों काम 3:15 और 17, प्रेरितों काम 3 अध्याय उसका 15 और 17। यहां पे लिखा है और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। 17 में भी लिखा है अब हे भाइयों मैं जानता हूं कि यह काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। तो यहां पर जब हम देखते हैं पतरस बोलता है तुम लोगों ने जब बोला इसे क्रूस पर चढ़ाओ, तुम्हें मालूम नहीं था, ये काम तुमने अज्ञानता पे किया, लेकिन तुम थे जिन्होंने ये काम किया है। इसलिए बहुत से लोग, वचन में जब हम पढ़ते हैं, कम से कम 2000 लोगों ने पतरस के इस प्रचार को सुनकर प्रभु पर विश्वास किया। 2000 लोग, 1-2 लोग नहीं, 2000 लोग पतरस के इस बात को सुनकर उन्होंने विश्वास किया। फिर उसके बाद ना सिर्फ 2000, उसके बाद फिर 3000 लोगों ने उसके वचन सुनकर उनके हृदय छिद गए, उन्होंने उसी समय प्रभु पर विश्वास किया। ऐसे करके
5,000 लोग उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और ऐसी गिनती बढ़ती गई। आपको मालूम है उनमें से कितने लोग याजक लोग भी थे। मैं चाहूंगा प्रेरितों 4:4 भी मैं पढ़ूं ताकि हमें एक एक उस बात को समझ। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। 5,000 हो गई, पहले 2,000 फिर 3,000 ऐसे करके 5,000 हो गए। उसके बाद 6 का 7 भी हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। आप सोचो, यीशु मसीह जब क्रूस पर प्रार्थना कर रहा, पिता ने जवाब दे दिया। पिता ने जवाब दे दिया। पिता ने उनके पाप क्षमा किए, क्षमा मिल गया। कितनों ने प्रभु यीशु मसीह के जान देने के बाद, स्वर्ग में जाने के बाद 2,000, 3,000, फिर उसके बाद याजकों का बड़ा समाज जो प्रभु यीशु मसीह के समय काल में सेवकाई के समय जिन्होंने विश्वास नहीं किया था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, नहीं जानते क्या कर रहे, तू दया कर, मुझे सजा दे दे इनकी। पिता ने आमीन कहा, इनके पाप क्षमा हुए। इनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। और आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं, आप देखें इन्होंने क्या बोला, क्या था। मत्ती 27 का 25 आप देखें, मत्ती 27 का 25 यहां पे लिखा है, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो। लोगों ने बोला था इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर। 2 पहलू हुआ, मैंने आपको बताया। एक पहलू जिनको क्षमा नहीं मिली क्रूस पर लटकाए गए। ठीक 100 साल के अंदर ही यीशु मसीह के जाते ही साथ ही क्रूसों पर यहूदियों को पकड़ पकड़ कर रोमियों ने लटकाया। जिनको और कुछ लोग जिनको क्षमा मिल गई, ये उनके सर पर नहीं, ये लहू उनके उद्धार के लिए उनके जीवन में पड़ा। लहू तो पड़ा, कुछ को लटका दिया गया, कुछ पर क्या हुआ, कुछ के जीवन में उद्धार का काम बना। यही लहू, इनकी प्रार्थना सुन ली गई। आगे जब हम परमेश्वर के वचन को, इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर का काम कितना अद्भुत तरीके का है। तो यहां पर आपको मालूम है, प्रार्थना उनके लिए नहीं है जो क्षमा चाहते ही नहीं थे। यह प्रार्थना उनके लिए थी जिन्होंने प्रभु अपनी गलतियों को प्रभु के सामने माना। आपको मालूम है, उसने क्षमा तो सबके लिए कर दिया था प्रावधान, पिता सबको तो माफ करना, लेकिन क्षमा मिली किनको? जिन्होंने प्रभु के सामने माफी मांगी, उन्हीं पर यह क्षमा लागू हुई। इसलिए आगे जब हम परमेश्वर का वचन में देखते हैं, इसलिए जो प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जो बहुत लोग जब विश्वास कर रहे हैं, ये प्रभु के क्षमा के फल है। अब हमारे सवाल का जवाब, यहां पर हमें कई सवालों का जवाब मिलेगा। कई बार लोगों के मन में आता है, प्रभु मुझ जैसे को क्षमा नहीं कर सकता, मैंने बहुत पाप किए हैं। लेकिन यहां पर आपको सबसे ऐसे इस सवाल का जवाब कैसे मिलता है? सबसे पहला, जिसने परमेश्वर के पुत्र को जान से मारना चाहा या जान से मारने का प्रयास किया, एक मर्डरर, किसी इंसान नहीं, परमेश्वर के पुत्र, अगर उनको उसने माफ किया, वो हर एक को माफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। अगर जो उसके सामने नम्र होकर आए, जैसे चुंगी लेने वाले ने छाती पीटते हुए कहा, हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर, वह ऐसे हर एक व्यक्ति को क्षमा करने में विश्वास योग्य धर्मी है। आपको मालूम है, फरवरी 9, 2001 की बात है। एक बार एक अमेरिकन सबमरीन पानी में से जब बाहर आ रहा था,
उसने जहाज, एक जापानियों का जो जहाज था जो मछली पकड़ रहा था, उस पर सबमरीन आके टकराया तो 9 लोग डूबकर मर गए। तो उनके जो माँ बाप थे उन्होंने बोला ये जो काम हुआ है ये क्षमा के लायक नहीं, ये यहां पर लोगों की लापरवाही थी, हम कभी क्षमा नहीं करेंगे। लोग अपनों को खोने के कारण जो गहरी चोट लगती है, बोलते हैं हम इसको कभी क्षमा नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर को आप देखना, वो क्षमा करता है। आप उदाहरण के लिए एक और घटना मैं आपको बताऊं। आज के जमाने में माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं, तो कई बार अपने बच्चों को बेबी सिटर के हाथ में सौंप कर जाते हैं, और बेबी सिटर के द्वारा गलती से अगर बच्चा मर जाए, वो क्या बोलेंगे, हम इस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करेंगे। इंसान के लिए माफी देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप समझना, ये पीड़ा होती है, बड़ा दर्द होता है जब आप किसी को माफ करते हैं, बड़ा दर्द होता है। हमारे लिए वो दर्द उसने सहा है। जिसको माफी मिल रही है ना, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा, उसको तो मुफ्त में माफी मिल गई, 2-4 आंसू बहाए उसको माफी मिल गई। लेकिन जो माफ कर रहा है वो उस दर्द को जानता है, कितनी पीड़ा हो रही है, कितना दर्द हो रहा। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है जो खेलता है पाप में, वो भूल कर भी ना सोचे कि ऐसे ही उसको क्षमा मिल जाएगी। जानबूझ के करने वालों के लिए कोई क्षमा नहीं है। भूल से करने वालों को भी मौत की सजा है, लेकिन उनके स्थान पर दूसरा व्यक्ति मर रहा। फर्क यह है, हर पाप चाहे जानबूझ करो चाहे भूल करो, दोनों की सजा मौत है। लेकिन जानबूझकर खेलने वाला खुद मरेगा। भूलवश किए गए पाप, उसके लिए दूसरा उसके स्थान पर जान दे रहा। आपको मालूम है, उसके लिए एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु के दास ने बताया कि एक व्यक्ति ने उनको चिट्ठी लिखा कि मैंने 4 औरतों का या 4 स्त्रियों का मैंने रेप किया है, क्या मुझे क्षमा मिलेगी? प्रभु के दास ने जवाब में लिखते हुए बोला, अगर मुझे क्षमा करने के लिए बोला जाए मैं कभी नहीं कर सकता। तूने 4 लोगों की जिंदगी उजाड़ दी, मैं तो कभी तुझे क्षमा ना करूं। लेकिन यह क्षमा का काम मेरे हाथ में नहीं है, यह उसके हाथ में है, और उसने तेरे पाप की पूरी कीमत चुका दी। वो तुझे क्षमा कर सकता है। लेकिन हां, तू ये उम्मीद नहीं करना जिनकी जिंदगी तूने उजाड़ी है वो भी तुझे माफ कर दे। इंसान के लिए माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने जो भयानक सजा सही है ना, जो भयानक सजा सही है, उसने वचन में लिखा है हर व्यक्ति के लिए मौत का स्वाद चखा है। ना जाने कितनी मौतों का स्वाद उसने चखा एक बार में, कितनी मौतों का स्वाद, एक मौत का नहीं। इसलिए वो तुझे माफ कर सकता है। आप समझना, उसकी माफी किस हद तक, कितना वो माफ करने के लिए तैयार है। अगर एक व्यक्ति उसके पास चले जाए, प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर, इसलिए प्रभु के दास ने उसको कहा, तू, प्रभु ने तुझे माफ कर दिया, बस उसके सहारे तू जी ले। वो हर एक अपराधी को माफ करने को तैयार है, हर एक व्यक्ति को वो माफ करने को तैयार है। वो संतुष्टि से तू जीवन बिता ले। लेकिन तू ये उम्मीद नहीं करना इंसान उतना क्षमा करने में सक्षम है। आपको मालूम है, जब हम क्रूस को देखते हैं, एक व्यक्ति ने क्लैरेंस क्रैनफोर्ड करके एक व्यक्ति थे,
उन्होंने लिखा, जब वो क्रूस पर प्रार्थना कर रहा था, इंसान और परमेश्वर के बीच में एक ब्रिज बना रहा है, एक पुल बना रहा है। जब वो पिता से तड़पते हुए, छटपटाते हुए, दर्द सहते हुए जब प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, तब वो एक पुल बना रहा था ताकि इंसान परमेश्वर के साथ मेल कर सके, इंसान परमेश्वर के साथ मेल कर सके। आपको मालूम है, जब 4 स्त्रियों का रेप करने के बाद, जिसे दुनिया जिंदगी में माफ नहीं कर सकती, जब उसके लिए भी जब उसने माफी दी, उस व्यक्ति को ही मालूम है मैं किधर का हकदार हूं, और फिर भी मुझ जैसे नीच पर उसने इतना बड़ा माफी दिया। वो ही समझ सकता है कितना बड़ा क्षमा उसने मुझे दिया है। ध्यान रखना, उसकी क्षमा के साथ कोई खेलना नहीं, जानबूझकर कि हां मैं कुछ भी पाप करूं, खेल वो मुझे माफ कर देगा, नहीं, जानबूझकर उसके लहू के साथ जो खेलेगा उसको क्षमा नहीं है। लेकिन जिससे भूलवश हो गया, जो नहीं चाहता था लेकिन जिससे हो गया, उसका प्रेम, उसकी क्षमा इतना ज्यादा है, दुनिया माफ नहीं कर सकती, लेकिन वो हर एक को गले लगाने को तैयार है। हर एक के लिए उसके पास एक उम्मीद है, ये उसका प्रेम है। आपको मालूम है, इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन के पास जब आते हैं, जो उस पर विश्वास करना चाहता है उसके लिए क्षमा का प्रावधान है। यीशु की प्रार्थना क्यों सुन ली गई? क्योंकि वो उन अपराधियों के स्थान पर अपनी जान दे रहा था, इसीलिए उसकी प्रार्थना सुन ली गई। उसे अपने लिए क्षमा की जरूरत नहीं थी, उसे उन लोगों के लिए वो क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा है जो उसकी क्षमा की प्रार्थना के बगैर नाश हो जाएंगे। मैं ध्यान से दोबारा से बोल रहा हूं, उसे अपने पापों की क्षमा की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने कोई पाप नहीं किया। उसे सब मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए वो प्रार्थना कर रहा है कि अगर मैं प्रार्थना ना करूं, ये नाश हो जाएंगे। इसलिए हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर। जोर से क्यों? हर एक सुनने वाला सुन ले, तू मेरी प्रार्थना में शामिल था। मैंने तेरे लिए भी उस क्रूस पर छटपटाते हुए प्रार्थना किया कि पिता इन्हें क्षमा कर दे। वो है वो अपरंपार प्रेम, अपरंपार प्रेम जो वर्णन से अपार है। इसलिए कई बार जब लोगों को लगता है परमेश्वर माफ कर देगा मैं कुछ भी करूं, उसके लिए एक ही संदेश है, उस क्रूस को देख लो जिसने अपने इकलौते पुत्र को नहीं छोड़ा। न्याय करने के मामले में वो तेरे पाप को कैसे हल्के में ले लेगा? जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी हल्के में नहीं लिया जब उसे पाप करार किया गया, जब वो पाप बन गया। ये इस भूल में नहीं रहना मेरे 2-4 आंसू बहाने से या मेरे गिड़गिड़ाने से या मेरे मनवाने से वो मुझे ऐसे ही माफ कर देगा। वो क्रूस बताता है वो पाप के साथ समझौता नहीं करता, लेकिन जो कोई टूटे मन के साथ अपने पापों से मन फिराते हुए उसके पास आता है, कितने भी भयानक उसके जीवन में पाप क्यों ना हुए हो, हर एक के लिए क्षमा का वो लहू की धारा बह रही है। हर एक के लिए क्षमा की वो लहू की धारा बह रही है, जिसके लिए वो क्रूस पर पिता से छटपटाते हुए, दर्द सहते हुए, लंबी लंबी सांसें लेते हुए प्रार्थना कर रहा था। पिता, लगातार प्रार्थना कर रहा है, पिता इन्हें माफ कर दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये अपरंपार परमेश्वर का प्रेम
यहां पर हम देख सकते हैं, सवाल आता है, क्या हमें उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए जो हमसे माफी ना मांगे? आपको मालूम है, यीशु मसीह ने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया जो उसके मित्र नहीं बने। मित्र बनने से पहले उसने अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना किया कि पिता इन्हें क्षमा कर दे। यह है उसका प्रेम। यह है, यहां पर हम देखते हैं, यह है उसका प्रेम। इसलिए यहां पर हमने यह बात देखना है, चाहे वो माफी मांगे या ना मांगे, मेरी तरफ से पिता मैं उन्हें माफ करता हूं, तू भी उन्हें माफ करना, मैं उन्हें माफ करता हूं। यह है हमारा दायित्व, यह हमारी जिम्मेदारी। इसलिए यीशु ने बोला, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। आगे जब हम वचन में देखते हैं, क्या हमें उनके लिए उनको माफ करना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर भी उन्हें क्षमा नहीं करता जो माफी ना मांगे, तो हम क्यों करें? आपको मालूम है, वचन में जब हम इस बात को देखते हैं कि माफी, जब हम दूसरे को माफ करते हैं, हमारे अंदर से कड़वाहट चले जाती है। हमारे अंदर से दूसरे व्यक्ति के लिए बैर और कड़वाहट चले जाती है। इस कारण परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहता है। इसलिए सामने वाला माफी मांगे हमसे या ना मांगे, मेरा काम है, प्रभु मैं उन्हें माफ करता हूं, उन्होंने मुझे मेरे साथ बुरा किया, गलत किया, फिर भी प्रभु मैं उन्हें माफ करता हूं, तू दया कर। तो जब मैं माफ करता हूं, मैं परमेश्वर के भी माफी को समझ पाता हूं, पहला बात। दूसरा, मेरे अंदर से भी कड़वाहट खत्म हो जाती है। जब माफ करना मुश्किल होता है, तब मैं प्रभु से मदद मांगता हूं, प्रभु तू मुझे मदद कर, उसको माफ कर सकूं, मैं उसको माफ कर सकूं। मैं आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन में लूका 17वां अध्याय उसका 3 और 4 में पढ़ना चाहूंगा। लूका 17 का 3 और 4। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा, जल्दी से समाप्त करेंगे, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। लूका 17 का 3 और 4, यहां पे लिखा है, सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे, 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। यह है क्षमा का प्रावधान। किस प्रकार? बार बार अगर वो आए तो फिर भी उसे क्षमा कर, क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे ऐसे ही माफ करता है। लेकिन माफी देने से ही आपको मालूम चलेगा वो कैसे मुझे माफ करता है। आप माफ करना जब सीखोगे, तभी आपको मालूम चलेगा वो आपको कैसे माफ करता है। अगर आप सोचते हो मैं माफ नहीं करूंगा, मैं मारूंगा, पीटूंगा, सब कुछ करूंगा, बस प्रभु तू मुझे माफ कर देना, ये नहीं चलता। ये सिद्धांत उसने हमें नहीं सिखाया। सिद्धांत क्या है? जब मुझ नीच पर वो इतनी दया करता है, मैं जब उसकी संतान हूं, मैं भी दूसरों को ऐसे ही माफ करूंगा। आपको मालूम है, कई बार कितने लोग ऐसा अपराध करते हैं, मानवता के ऊपर, मानवता के प्रति ऐसा अपराध करते हैं जहां क्षमा देने लायक भी नहीं है। इतना भयानक पाप, जैसे कोई आतंकवादी लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते हैं, क्षमा का कोई स्थान ही नहीं है, ऐसों को क्षमा देनी नहीं चाहिए। तब मेरा एटीट्यूड, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए? क्या मैं बोलूं ये क्षमा के लायक नहीं, इसलिए मैं भी मार दूं इसको जान से? प्रभु मैंने मैंने एक राक्षस को मारा, मैंने अच्छा काम किया है, मैंने एक राक्षस को, ये इंसान कहलाने लायक नहीं है जो मानवता को खत्म करने में लगा है, मैंने उसको मारा। नहीं, ये मेरा काम नहीं है। वचन क्या बोलता है? अगर हम देखें पहला पतरस 2 का 23,
यहां पे लिखा है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मेरा काम नहीं न्याय करना। यहां पर जब हम देखते हैं, सच्चे न्याय के हाथ में उसने सौंप दिया। अन्याय जब वो सह रहा है, मैंने क्षमा कर कर प्रभु तेरे हाथ में सौंप दिया, तू न्याय करना जो हो रहा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यह है प्रभु यीशु मसीह का तरीका कि न्याय होना है तो न्याय परमेश्वर अपने तरीके से करे। वो है यहां पर एक तरीका जो परमेश्वर यहां पर वचन में हम जब देखते हैं करता है। तो कितनी बार जो लोग परमेश्वर के सिद्धांत को ठुकराते हैं, परमेश्वर के क्षमा को ठुकराते हैं, परमेश्वर उनका अपनी तरीके से, परमेश्वर उनका न्याय करता है अपने तरीके से। यहां पर जो मैंने पढ़ा पहला पत्रस 2:23, जब हम इसमें हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं, आपको मालूम है, जैसे उदाहरण के लिए कई बार ऐसी परिस्थिति आती है, एक स्त्री ने पूछा कि मेरा पति, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूं? कैरेक्टर ठीक नहीं है तो इसका यह अर्थ नहीं मैं क्षमा करने का मतलब है मैं आंख बंद करके उन पर भरोसा करूं, नहीं। मैं क्षमा कर रहा हूं लेकिन मुझे उसका कैरेक्टर मालूम है, उसका चरित्र मुझे मालूम है, इस कारण मैं उसे अपने सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सौंप दूंगा। मेरा सुप्रीम कोर्ट वो है, प्रभु मैं अपनी तरफ से माफ कर रहा हूं जो मेरा दायित्व है, लेकिन न्याय करने का काम तेरा है, तू न्याय कर। वो एक तरीका हम यहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि कई बार हम लोगों के दिल को नहीं जानते, बाहर से हम लोगों की बातों को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के यहां पर जब हम देखते हैं, जो पाप को गंभीरता से नहीं लेता वो क्षमा को भी हल्के में लेता है। यहां पर हमने समझना है, जो पाप को सीरियसली नहीं लेता वो क्षमा को भी हल्के में लेता है। इसलिए एक एक व्यक्ति जाने, मैं पाप को सीरियसली ले रहा हूं, क्योंकि अगर सीरियसली जो नहीं ले रहा वो क्षमा को भी सीरियसली नहीं ले रहा। यहां पर आपको मालूम है, यीशु मसीह की पहली प्रार्थना हम एक एक के बचाए जाने के लिए थी, हम एक एक के उद्धार के लिए थी। अगर वो ये प्रार्थना नहीं करता, पता नहीं आज हम कहां होते। मैं उम्मीद करता हूं पहली प्रार्थना का हल्का सा बात, हल्की सी झलक, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, हम समझ पा रहे होंगे। बहुत गहरा है, लेकिन मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगा रहा हूं। पहली प्रार्थना से हमें अनुमान लग सकता है कितनी इंपॉर्टेंट प्रार्थना, कितनी महत्वपूर्ण प्रार्थना और कितना गंभीर है ये, कितना गंभीर है। और हमारे दैनिक जीवन में क्षमा से संबंधित कई बातों को बताता है, कई बातों को बताता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं थोड़ा बहुत मुझे समझ में आएगा, हम पाप के साथ कभी ना खेलें, उसके बहाए हुए पवित्र लहू की गंभीरता को समझे। उसने हमारे स्थान पर जो जान दी, मैं बोलता हूं जो पाप को हल्के में लेता है वो प्रभु की क्षमा को भी हल्के में लेता है। और वो ये बात समझ नहीं रहा वो किसके विरुद्ध पाप कर रहा है, वो ये समझ नहीं रहा। क्रूस को देखो, बार बार यही बोलेंगे, क्रूस को देखो जिसने अपने इकलौते को नहीं छोड़ा, ना सिर्फ शरीर की यातना, आत्मा में तड़पने के स्थान में भी गया। वो आत्मा में तड़पने के स्थान में भी गया। सारी कीमत चुकाई है उसने, सारी कीमत। इसलिए क्या है, अगर जो पाप को हल्के में लेता है या सोचता है परमेश्वर को मैं मना लूंगा, मैं बोलता हूं आप क्रूस को देख लो, जिसने अपने इकलौते को नहीं छोड़ा, जो जानबूझकर करेगा। दुनिया में आपको आज के टाइम ऐसी बदतर मौत कोई नहीं देगा जितनी बदतर सजा है इसकी, क्योंकि आपने अनंतकालीन परमेश्वर के पुत्र के लहू के साथ खेला। जिनके पास वचन ना होने पर भी कोई बहाना नहीं, हमारे पास जिनके पास वचन है फिर भी जो पाप में खेले,
कितनी डरावनी वो बात होगी, कितनी डरावनी वो बात होगी। जिनको इतना मालूम चल गया, इतनी सच्चाई जिन्हें प्रकट होगी, अगर फिर भी वो खेले, कितनी डरावनी वो बात होगी। आप सोचना, उसका प्रेम भी कितना है। क्षमा का असीम लेवल उसने खोल दिया कि जो कोई उसके पास आएगा, हर एक को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। हर एक को वो क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या अगर आप और मैं, अगर हमें लगता है प्रभु मेरे जीवन में बहुत से पाप हुए, क्या उस क्रूस के दृश्य को समझते हुए, क्या उस क्रूस के पास आते हुए बोलेंगे, प्रभु उस चुंगी लेने वाले के समान छाती पीटते, प्रभु मुझ पापी पर तू दया कर। क्या उस क्रूस से लिपटे हुए हम रहेंगे, प्रभु मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, इस क्रूस को छोड़कर, मैं तेरे चरणों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाना चाहता। प्रभु तू मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, मेरे जीवन में तू काम कर। कहने का मतलब वो एक प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे कई बातें हैं, हम आने वाले समय में आगे की प्रार्थना को हम देखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन बातों को गंभीरता से समझने के लिए प्रभु आप एक एक पर दया करें, एक एक को आप खोल कर दे प्रभु, समझने के लिए सहायता करे पवित्र आत्मा, समझने के लिए सहायता कर पवित्र आत्मा, ताकि प्रभु हम एक एक अपने आत्मिक जीवन में गंभीर हो जाए, पाप में खेले नहीं प्रभु, तेरे महान बलिदान की गंभीरता को समझे, हम एक एक से आप बातें करें, समझने के लिए सहायता कर। धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।